हेलो फ्रेंड्स, समरी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी HTML की पार्ट 10 क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स के बारे में और लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स के बारे में। अगर वीडियोस ज़्यादा लंबी होगी तो सिर्फ हम फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स को ही बताएंगे, बाकी लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स अलग पार्ट में हम बता देंगे। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फोन पर मिलती रहे। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप पार्ट 10 क्लास डायरेक्टली HTML की पार्ट 10 क्लास देखेंगे तो आपको शायद बहुत कम समझ में आए, क्योंकि मैं जो HTML में स्टार्टिंग कोडिंग होती है, सिंटैक्स कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, ये सारी वीडियोस पहले मैं ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ पार्ट 1 वीडियोस में। अगर आप इन सबको नहीं देखेंगे, डायरेक्टली आप पार्ट 10 देखेंगे तो आपको कोडिंग कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है, नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, पहले आप पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को देखिए, इस तरीके से सीरियल वाइज करते चलिए, ताकि आपको HTML की बेहतरीन तरीके से क्लास जो है पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो उसके बाद अगर आपको पार्ट 1 वीडियोस देखनी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और पार्ट 1 वीडियोस देख लीजिए वहाँ से, और पार्ट 2 जो भी देखनी है वहाँ सीरियल वाइज देखते चलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सिंटैक्स लिखना होता है, तो हम सिंटैक्स को लिख लेते हैं। चलिए, हमें लिखना होता है HTML, हम लिखते हैं HTML। इसको लिखना होता है हेड, HEAD हेड। उसके बाद लिखना होता है टाइटल, टाइटल के बाद हमें लिखना होता है फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, PHYSI फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स। टाइटल को हमें करना होता है क्लोज। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है HTML हेड टाइटल। जो हम टाइटल दिए हैं ये हमारी जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट को जो होम स्क्रीन होती है उसके ऊपर साइड में जो टैब होता है, जहां हम टैब नया ओपन करते हैं, ऊपर साइड में जो टाइटल बार होता है वहां भी दिखता है फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स, वो वहां शो करेगा। लेकिन फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स का पहले मतलब समझिए कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, जो वर्ड लिख रहे हैं उसको किस स्टाइल में आप डिफाइन करना चाहते हैं, यानी कि उसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, ये सारी जो भी स्टाइल है अगर आपको वहाँ पे फीड करनी है तो क्या करेंगे, आप फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको कोडिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं HTML की जो पार्ट है ये आपको एकदम नहीं समझ में आएगी। अगर आप स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको वीडियोस अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। जब समझ में आएगी तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो जो मैं कोडिंग लिखता हूँ आप ऐसा करते रहिए कि आप एक कॉपी लीजिए, कॉपी पे आराम से इसको नोट करते जाइए, नोट करने के बाद अपने सिस्टम पे जाइए, उसकी प्रैक्टिकल कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल लिखने के बाद तुरंत मुझे टाइटल मैंने क्लोज किया, फिर मुझे हेडर को क्लोज करना होता है, तो फिर मैं यहाँ पर हेडर को क्लोज करता हूँ। एंगल के अंदर देखिए लिख रहा हूँ मैं, एंगल के अंदर हेड को क्लोज किया। दोस्तों HTML सबसे पहले मैं स्टार्ट किया हूँ, हेड लिखा हूँ, टाइटल के अंदर मैं फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स लिखा हूँ, उसके बाद यहाँ पे हेड को क्लोज कर दिया हूँ। उसके बाद मुझे तुरंत बाद बॉडी टैग को ओपन करना होता है। बॉडी टैग, बॉडी, एक बार मैं और पार्ट 10 में बॉडी टैग का फिर से इजहार करने जा रहा हूँ कि बॉडी टैग होता क्या है। बॉडी टैग के अंदर हमारा जितना भी कंटेंट होता है, मान लीजिए बॉडी टैग हमारे बॉडी जो शरीर होती है, तो इसमें भी एक शरीर ही मान लीजिए है, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर ही हम सारा का सारा जो कंटेंट बनाते हैं वो सारा कंटेंट बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो बॉडी टैग का मेन काम जो होता है, अगर आपको कुछ भी बनाना है, कुछ भी लिखना वेबसाइट में, वेब पेज में, तो क्या करेंगे, आप बॉडी के अंदर लिखेंगे, ना कि बॉडी से पहले लिखेंगे। बॉडी से पहले लिखेंगे तो कहने का मतलब मेरे यही है कि जो बॉडी के अंदर लिखेंगे वो बॉडी के अंदर ही शो करेगा।
जो भी आपको प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाइएगा, बोलेंगे सर ये प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम फिर से क्या करेंगे, हम आप हमारा डायरेक्टली नंबर ले लीजिएगा, वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी रहता है हमारा, तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं कॉल कर लीजिएगा, हम आपका कॉल रिसीव कर लेंगे और वहाँ पर बता देंगे आपको कैसे इसकी प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। बॉडी टैग के अंदर हमें लिखना है H1। सबसे पहले H1 मतलब क्या होता है, देखिए हम लिखते हैं H1 स्पेस दे रहा है, स्पेस दूरी लिखना है अलाइन, उसके बाद H1 अलाइन लिखने के बाद यहाँ पे सेंटर लिखना है, तो यहाँ पे हमने सेंटर लिख दिया और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद हमें एंगल को क्लोज करना होता है। अब इसके अंदर हम क्या लिखने जा रहे हैं, फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स। तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ फिजिकल टेक्स्ट। H1 क्लोज करने के बाद ये जो हमने लिखा है क्या करेगा, हमारा जो वेब पेज स्क्रीन जो होगी वो पूरी मेन स्क्रीन होगी। उसके बाद उसके अंदर जो H1 जो हमने लिखा फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स, तो बीच में दिखेगा सेंटर में ऐसे कुछ तरीके से, यहाँ पे ऐसे जो फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स ऐसे लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे जो भी स्क्रीन, ये मान लीजिए आपकी स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, तो इधर भी छोड़ देगा इधर भी छोड़ देगा, लेकिन बीचों बीच स्क्रीन के फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट लिखा रहेगा। और जो टाइटल रहेगा फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट का, ये हमारा टैब होता है, टैब के अंदर जो रहता है यहाँ पे हमारा टाइटल शो होता है, यहाँ पे हमारा वो टाइटल, यही टाइटल हमारा यहाँ शो होता है। अलग अलग टैब ओपन करते हैं, अलग अलग ये वेब पेज जो होते हैं, इस तरीके से हमारा टाइटल शो होता है। तो यहाँ पे H1 हमने क्लोज कर दिया। चलिए हम इसे मिटा देते हैं, कोडिंग क्या करना है, कोडिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इसे मिटा देते हैं। आप भी इसको नोट करते जाइए, इसलिए मैं मिटा देता हूँ, बाद में आप इसको नोट करते जाइए। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप इसे किसी कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में। उसके बाद मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के लिए मैं पिछली वीडियोस में हॉरिजॉन्टल रूल एग्जांपल के बारे में बताया था, पार्ट 9 वीडियोस में बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाते हैं। सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, HR मतलब जानते हैं हॉरिजॉन्टल रूल होता है, तो यहाँ पे HR लिख देंगे, HR। तो ये एक हॉरिजॉन्टल रूल हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे ढेर सारे वर्ड बनाते हैं, ढेर सारे। ये क्या करेगा कि जो हमने लिखा था फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट, उसके नीचे एक लाइन बना देगा, लाइन। तो उसके नीचे हम जल्दी जल्दी फटाफट कोडिंग लिख देते हैं, दिस इज बोल्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने बोल्ड के लिए बी ओपन किया, बी एंगल के अंदर हमें बी लिखना होता है, बोल्ड, बी मतलब बोल्ड होता है, बी फॉर बोल्ड। हम यहाँ पर बोल्ड लिखेंगे, यहाँ पर हम बोल्ड लिखेंगे, बोल्ड, ये हमने बोल्ड लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हमें बोल्ड को क्लोज करना होता है, बी। पहले एक एग्जांपल समझिएगा, उसके बाद धीरे धीरे पूरा एग्जांपल समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा, दिस इज, तो जो हमारा दिस इज जो रहेगा वो बोल्ड नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि ये बोल्ड यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, बी फॉर बोल्ड होता है। एंगल के अंदर हमें बी लिखना होता है, एंगल के बाद हमें बी को क्लोज करना होता है, इसका मतलब होता है बोल्ड। और जो यहाँ पे हमने बोल्ड लिखा है, सिर्फ बोल्ड जो लिखा है यही बोल्ड होगा, बाकी ये बोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये बोल्ड यहाँ पे ओपन है। अगर ये यहाँ पर रहता तो ये बोल्ड होगा, समझ गया, ये भी होता ये भी होता। तो उसके बाद हम एक ब्रेक देंगे, BR। आपको मैं समझा दूं, मैं पिछले वीडियोस में बता दिया हूं कि ब्रेक का मतलब होता है कि लाइनिंग को चेंज करना होता है। तो हमें लाइनिंग को चेंज करना था, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक यानी कि BR एलिमेंट्स का यूज किया है। आगे देखिए, दिस इज इटैलिक, दिस इज THIS, दिस इज, ठीक है, यहाँ पे दिस इज हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने I ओपन किया और यहाँ लिख दिया इटैलिक, और यहाँ पे मैं I को क्लोज करता हूँ। तो देखिए ध्यान से, दिस इज इटैलिक, यहाँ पे जो I टैग है इसका मतलब क्या होता है, I फॉर इटैलिक। HTML में I फॉर इटैलिक, तो यहाँ एंगल के अंदर हमने I लिखा और इटैलिक यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे इटैलिक लिखा, इटैलिक को यानी कि I को क्लोज कर दिया। फिर लिखते हैं TT, दिस इज मोनो स्पेस्ड, दिस इज, यहाँ लिखते हैं TT,
हूँ स्पेस। और यहाँ पे टीटी को क्लोज कर देंगे। तो ये जो दिस इज टीटी लिखा हुआ है, टीटी मतलब क्या होता है, आपकी जो फॉर्मेटिंग, जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होगी वो सिर्फ चेंजेस करेगी, तो थोड़ा स्पेस बढ़ाएगा, थोड़ा मोनो स्पेस की तरह या स्पेस देगा थोड़ा सा, मतलब ये इसका थोड़ा सा स्टाइलिश चेंज होती है। बहुत ध्यान से लिखिएगा तो स्टाइलिश चेंज होती है। इसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा बोल देता हूँ, दिस इज, यहाँ पे लिखता हूँ यू फॉर क्या होता है, यू फॉर अंडरलाइन, लिख देता हूँ अंडरलाइन। उसके बाद यू को क्लोज करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए यू लिख दिया है। यू मतलब होता है कि अंडरलाइन, जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा उसके नीचे अंडरलाइन बन जाएगी। ये जो हमारा है, ये जो टेक्स्ट लिखा रहेगा, मान लीजिए कोई भी हमने वर्ड लिख दिया, उसके नीचे अंडरलाइन लगानी, एक लाइन लगानी है, तो हम यू का यूज कर लेंगे, यू फॉर अंडरलाइन, अंडरलाइन का यूज कर लेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास है स्ट्राइक थ्रो। दिस इज STRIK, स्ट्राइक। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्राइक को क्लोज कर देंगे। आप पूरा स्ट्राइक लिख सकते हैं या फिर स्ट्राइक, यहाँ पे स्ट्राइक लिख के यहाँ पे स्ट्राइक लिख देता हूँ, स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो और यहाँ पे स्ट्राइक को क्लोज करना होता है, STRIK। दोस्तों तो देखिए, हमने स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी लिखते लिखते पेज में गए और लग रहा है कि गलत है, तो उसको गलत को ऐसे करना है, जैसे कोई भी वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हो, बीच में उसको आपको कट करना है, बीच में। तो क्या करेंगे कि स्ट्राइक थ्रो लगा देंगे, तो ये आपका वर्ड कट रहेगा। जैसे पढ़ना है, ये बोलना है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, तो यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर में कुछ गलत हो गया, तो उसको आप ऐसे गलत का चिन्ह लगा देंगे, बीच में निशान लग जाएगा, जो टेक्स्ट होगा उसके बीच में निशान लग जाएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, और भी सारी चीज़ें, तो इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे देखता हूँ कोड है। स्ट्राइक थ्रो हो गया। उसके बाद देखिए, जैसे कोई भी वर्ड है उसको बड़ा करना है, यानी कि बहुत बड़ा लिखना है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज लिखने के बाद यहाँ लिखते हैं बिग। बिग लिखने के बाद हमें यहाँ लिखना होता है बिग, और हमें बिग को क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, जो भी वर्ड हम लिखेंगे वो क्या करेगा, अपनी जो साइज, जो नॉर्मल साइज होती है उससे वो बड़ा लिखेगा, नॉर्मल साइज से बड़ा लिखेगा। उसके बाद स्मॉल, स्मॉल जैसे कि नॉर्मल साइज जो होगी, दिस इज स्मॉल। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल, उसके बाद हमें स्मॉल को क्लोज करना होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे दिस इज स्मॉल लिखा, स्मॉल को ओपन किया, स्मॉल को क्लोज कर दिया। तो उसके बाद हमें लिखना होता है सब। स्मॉल मतलब होता है छोटा, सब मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे मान लीजिए HT⁻² लिखना है ऊपर, तो उसके लिए जो कोड यूज करना होगा, उसके कोड का नाम है सब। देखिए कैसे लिखते हैं, दिस इज, यहाँ पे अंदर लिखना होगा SUP, सब। सब मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि ऊपर। सुपर जानते हैं, सबसे ऊपर होता है सुपर, यानी कि ऊपर, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट SER स्क्रिप्ट, ठीक है। और उसके बाद आपको सुपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे सबको क्लोज भी करना होगा। तो इस तरीके से आप सबका यूज कर लेंगे। तो उसके बाद अगर आपको इसके HT⁻² नहीं नीचे चाहिए, उसके से नीचे चाहिए 2 लिखना है, तो क्या लिखना है, कुछ भी लिख रहा है, तो उसके लिए आपको सब, यानी कि सब स्क्रिप्ट का यूज करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे दिस इज लिख देते हैं, दिस इज सब, SUB सब। सब के बाद हमें लिखना है सब स्क्रिप्ट। उसके बाद हमें सबको क्लोज करना होगा। दोस्तों देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो बहुत कम समझ में आएगा। तो ये क्या है, बिग मतलब बड़ा होता है, हमारा जो वर्ड रहेगा वो बड़ा होगा, स्मॉल यानी कि छोटा होगा, और सब मतलब क्या होता है सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि हम ऐसे कुछ लिखना है ऊपर की तरफ लिखना है, तो हम यहाँ पे H2 का यूज कर लेंगे। और यानी कि नीचे कुछ लिखना है, नीचे
नीचे कुछ लिखना है यहाँ पर, तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर लेंगे सबस्क्रिप्ट का यूज़। तो उसके बाद ये था हमारा फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स। मुझे लग रहा है कि ये वीडियोस लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। बॉडी टैग को लास्ट में बंद करना होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे बॉडी टैग को मैंने बंद किया और उसके बाद मुझे HTML टैग को बंद करना होता है। तो ये वीडियोस ज़्यादा लंबी होगी, इसलिए मैं फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स क्लियर कर दिया हूँ। लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स ज़्यादा और बाद में बताऊँगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।